हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट की है साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़। यानी कि हर एक वीडियो में आपको टॉप के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि हर एक क्वेश्चन की आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ 4 के 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी कि जो बाकी के बचे 3 ऑप्शन हैं उनकी डिटेल भी आपको दी जाएगी। ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अंदर आपको तीनों ही सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, यानी कि कंप्लीट जो साइंस है वो पूरी की पूरी करवाई जाएगी। यहाँ पर जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको डेली हमारी साइंस की क्लास को अटेंड करना है और उसके बारे में स्टडी करना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां पर इसके सॉल्यूशन को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी कि पहले आप सीखिए, फिर आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपका डेली का जो तरीका है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। छोटी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन करवाने की हम कोशिश करते हैं और ये जो सेशन है आप सभी जानते हैं बायलिंगुअल रहते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये सेशन करवाए जाते हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में इसकी मदद से होता है। यानी कि हमारे ब्लड में ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को उठाकर हमारी बॉडी में घूमता है। यानी कि एक तरीके से व्हीकल पूछा है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे, तो वो होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी बॉडी का एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन बैठती है और पूरी बॉडी में घूमती है। अब ध्यान से सुनिए, इसको मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में करवाने वाली हूँ क्योंकि इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑक्सीजन क्यों घूमती है। देखिए आप सभी जानते हैं, आप करते हैं रेस्पिरेशन। आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, यानी आप श्वसन करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में आप एयर में से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और एयर से ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लंग्स में चली जाती है, यानी फेफड़ों में चली जाती है। इतनी बात आप लोगों को पता है। अब मैं आपको बताती हूं कि फेफड़ों के अंदर भी एक खास ऑर्गन होती है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। एक स्पेशल सेल होती है, या फिर मैं बोल सकती हूं एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं वायु कूपिका। यहां चली जाती है हमारी सारी की सारी ऑक्सीजन। अब इस एल्वियोलाई को क्या करना है, पूरी बॉडी को पहुंचाना है ये ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी की, ये जो हमारी बॉडी है, ये क्या है, मेरी बॉडी है। पूरी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल यानी कोशिका की बनी होती है। और कोशिका को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे बनेगी, जब कोशिका में पड़ा होता है, देखो कोशिका में ग्लूकोज पड़ा होता है। ये ग्लूकोज जो है ना वो फ्रेंड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। और आप सभी जानते हो जब दो दोस्त मिलती हैं तो दोनों मिलके आराम से गप्पे शप्पे मारती है, ठीक है, और अपने मन की सारी एनर्जी बाहर निकाल देती है। ठीक है, मन में जो भी भरा होता है सब बाहर निकाल देती है। तो हमारी बॉडी की हर कोशिकाओं में एक सहेली जिसका नाम है ग्लूकोज, वो इंतजार कर रही है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जैसे ही इस ग्लूकोज के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, देखिए ये हमारी ग्लूकोज नाम की सहेली इंतजार कर रही है। जैसे ही इसे ऑक्सीजन आकर मिलेगी, ये दोनों मिलकर ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन होगी और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। और जब दोनों दोस्त मिलेंगे तो क्या निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम क्या करेंगे, ये हम एक्सहेल कर देंगे, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। आप जानते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस भेज देंगे और जो एनर्जी है उसे यूज कर लेंगे। तो अब करना क्या है, इस ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से पूरी बॉडी में पहुंचाना है। और ये पहुंचाने का काम जो है ये कौन करता है, ये हमारी हीमोग्लोबिन करती है। अब मैं हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी डिटेल और बता देती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। हीमोग्लोबिन, अब देखिए हमारे बॉडी में मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सीजन हमारी एल्वियोलाई में बैठी है, यानी वायु कूपिकाओं में बैठी है। इसे पहुंचाना किसके पास है, इसे पहुंचाना है
सेल यानी कोशिका के पास। तो इसे पहुंचाता कौन है? इसे पहुंचाती है हमारी ब्लड वेसल। कौन पहुंचाती है? ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर कौन होता है जो इसे पहुंचाता है? तो ब्लड वेसल के अंदर होती है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। ये हमारी एक आरबीसी मैंने बना दी। ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर होते हैं बहुत सारे हीमोग्लोबिन, बहुत सारे क्या होते हैं ये? हीमोग्लोबिन। तो वही बात आ गई, मैंने बोला गाड़ी ए से बी पॉइंट पे जा रही है, आप बोलोगे सही बात है। मैंने बोला गाड़ी की कुर्सी ए से बी पॉइंट पे जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और गाड़ी की कुर्सी पे बैठा बंदा ए से बी पे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। बात तो एक ही है ना। तो ब्लड वेसल लेकर जा रही है ऑक्सीजन को, वही बात है। आरबीसी लेकर जा रही है, वही बात है। हीमोग्लोबिन लेकर जा रही है। अब हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। लास्ट पॉइंट बस बताने वाली हूं मैं आपको। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा, जो कि ब्लड को रंग देता है, लाल रंग देता है। रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के हीम की वजह से। और ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन जो कि 4 ऑक्सीजन को उठाकर घुमाता है। ठीक है। और एक और चीज, जब जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है HbO2, और इस HbO2 को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप बोलोगे मैम इतनी डिटेल इस क्वेश्चन की, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से भी क्वेश्चन आता है। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये भी पूछा जाता है हमारे रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रक्त में लोहे नाम का तत्व यानी आयरन पाया जाता है। ठीक है, हमें ब्लड को रेड कलर कौन देता है? तो आयरन देता है यानी हीम देता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होती है। आरबीसी कहाँ होती है? तो ब्लड वेसल के अंदर होती है। ब्लड वेसल के ब्लड में होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। तो आंसर आपको हीमोग्लोबिन मिल गया। चलिए, इसके अलावा आपको ऑप्शन में क्लोरोफिल दिख रहा है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारे पौधों को हरा रंग देते हैं। ठीक है, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। हीमोलिम्फ जो होता है ये व्हाइट कलर देता है। ठीक है, और हीमोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर देता है। ऑक्टोपस में आप जानते हैं ब्लू कलर का ब्लड होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। हीमोलिम्फ यानी जो कॉकरोच होता है, तिल चट्टा होता है, उसमें सफेद रंग होता है हीमोलिम्फ की वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी है, तो हमारी बॉडी में मिलने वाली सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑप्शन बी, एओर्टा। ये आपको याद रखना है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, महाधमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको फिर एक पॉइंट बताना चाहूंगी। आइए देखते हैं क्या बताना है मुझे आप लोगों को। देखो हमारी बॉडी के अंदर एओर्टा का काम बता रही हूँ सिंपल मैं आपको। हमारी बॉडी में हमारा हृदय होता है कुछ इस तरीके का। मैंने 4 कक्ष बना दिए। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो, आप हृदय जो होता है वो ऐसे बनाते हो, और अगर आप साइंटिफिक देखोगे तो कुछ इस तरीके से हम हार्ट को बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हार्ट को बनाते हैं, लेकिन हमें इतना टफ लेना ही नहीं है, हमें बहुत ईजी सा देखना है। ठीक है, हमें बहुत इजी सा देखना है, तो हम इजी तरीके से देखेंगे। ये हमारा हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी है? ये वाली। यहाँ पर आपको याद रखना है ये वाली साइड कौन सी है, तो आपको इसकी तरफ अपना फेस करके खड़ा होना जाना है। ये है लेफ्ट, ये भी है लेफ्ट, ये है राइट, ये भी है राइट। लेफ्ट क्या होती है? ये होती है ऑरिकल यानी आलिंद, वेंट्रिकल यानी निलय। ऑरिकल यानी आलिंद, वेंट्रिकल यानी निलय। अब क्या होता है देखिए, देखिए क्या होता है। ऊपर हमारे लंग्स बना दिए मैंने। ठीक है, इसको अच्छे से कभी और करवाऊंगी मैं आप लोगों को, अभी सिर्फ आपको एओर्टा का काम करा रही हूँ। ये बॉडी है, आप सभी जानते हो ऑक्सीजन किसके पास होती है? लंग्स के पास आती है। अब ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के पास पहुंचाना है, कौन पहुंचाती है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन। लेकिन रास्ता क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन पहले जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। ठीक है, फिर पूरी बॉडी क्या करती है? एनर्जी बनाती है जो कि यूज कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कहा जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। ये सर्कल रहता है। अब आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वेसल है जो हमारे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को दे रही है, इसी को बोला जाता है एओर्टा
यानी कि महाधमनी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ब्लड वेसल पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत रक्त देती है? आप बोलोगे महाधमनी देती है, ठीक है। और महाशिरा क्या होती है? तो ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रही है इसे बोलते हैं महाशिरा यानी कि वेना कावा। तो वो ब्लड वेसल जो कि पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स को हार्ट को देती है उसे बोलते हैं महाशिरा, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी एओर्टा यानी कि महाधमनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड इज विच काइंड ऑफ टिश्यू? हमारा रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है? जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। तो ब्लड हमारा कौन सा ऊतक है? ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव। अब देखो अगर आपको नहीं भी आता ना तो आप इंग्लिश में करोगे इस क्वेश्चन को। कैसे? देखो आप सभी जानते हो हमारी बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी को जोड़ के कौन रखता है? ब्लड। देखिए मेरे सिर में दर्द हुआ, मैंने गोली खा ली। अब मेरी गोली के केमिकल्स या सोल्ट मेरे सिर तक गए तो गए कैसे? तो वो जाते हैं ब्लड के थ्रू, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से हमारे पेट में, पेट से हमारी आंतों में, फिर हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो भाई सिर कहाँ पे आया है? यहाँ पे। तो ब्लड से। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है पूरी बॉडी को, ठीक है। यानी कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी भी क्या है? पूरी बॉडी को जोड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगर मैं बोलूं लिगामेंट, टेंडन, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल में कौन आ जाता है? तो एपिथेलियल में हमारी स्किन आ जाती है, हमारी त्वचा आ जाती है। मस्कुलर में हमारी पेशियां आ जाती है, मांसपेशियां, जैसे कि हमारी बाइसेप हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, ठीक है। और नर्वस में हमारी ब्रेन से रिलेटेड सारा नर्वस टिश्यू में आ जाते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो ऑफ रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका का अनुपात क्या होता है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। अनुपात होता है 600:1। अब देखिए इसने पूछा है आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो आप बोलोगे 600/1, मतलब एक डब्ल्यूबीसी के बदले 600 आरबीसी होती है। अगर ये उल्टा पूछ लेता डब्ल्यूबीसी रेशो आरबीसी तो आप बोलते 1:600। कोई दिक्कत है? क्योंकि आरबीसी 600 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही क्या है? ब्लड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कोशिका मैंने आपको बता दिया ब्लड के अंदर सारा कुछ सर्कुलेट करती है, और श्वेत रक्त कोशिका हमारी ब्लड की आर्मी होती है, ठीक है। हमारी ब्लड की आर्मी होती है, हमें रोगों से बचाती है ये, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ड्यू टू विच पिगमेंट ब्लड इज रेड इन कलर। ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। कौन सी पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है तो हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में। मैंने कहा था ना इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी कौन? Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा जो होता है उसकी वजह से लाल रंग होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हीमोसाइनिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में जब जब कोई चोट लगती है तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है, उसे बोलते हैं ब्लड का क्लोट यानी थक्का। उसमें मदद करते हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? उसमें मदद करते हैं कौन? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन उसमें मदद करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो आपको याद रखना है रक्तदाब हमारे मानव शरीर का होता है 120/80। ये बहुत जनरल साइंस वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जनरली भी पता होगा अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या घूम रही होती है? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो ये सब क्या करते हैं? ब्लड वेसल की दीवारों पर धक्का लगाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल की दीवारों पर धक्का लगाते हैं। हमें कोई किसी कमरे में बंद कर देगा तो हम कमरे को प्रेशर लगाएंगे ना बाहर निकलने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पैक्ड है तो ब्लड क्या करेगा? उसकी दीवारों पे धक्का लगाएगा और उसी धक्के को, उसी दाब को या उसी फोर्स को, ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड का प्रेशर कहते हैं। और ये होता है 120/80। क्लियर है? 120/80। और ये इसकी यूनिट क्या होती है? तो ये होती है 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg। Hg क्या होता है यहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए Hg होता है मरकरी यानी पारा,
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। एक कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। क्या कहलाती है? लाइसोसोम कोशिका की पाचन थैली कहलाती है। इसी को कोशिका की सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ऐसा क्यों? देखो साफ आपको नाम से पता लग रहा होगा क्या कि ये डाइजेस्टिव बैग है, यानी कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। तो आपको याद रखना है हमारी सेल के अंदर, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग होते हैं, जिसे बोलते हैं लाइसोसोम या सुसाइडल बैग। इस लाइसोसोम को मैं बनाने जा रही हूँ, ये हमारा लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर ना कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। और इन एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रो मतलब पानी की मदद से, लाइटिक तोड़ देते हैं। तो लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है किसी भी चीज का पाचन करना। मान लीजिए अगर सेल के अंदर कोई भी जर्म एंटर हो गया या कोई भी ऐसी चीज एंटर होगी जो सेल के लिए अच्छी नहीं है, तो लाइसोसोम उसे पहचान लेता है और लाइसोसोम उसे पहचान के सोचता है कि यार अगर ये चीज जो है, जो एंटर की है, ये किसी और सेल में चली गई तो ये उस सेल को भी खराब कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं अपनी सेल को ही मार दूं। तो लाइसोसोम फट जाता है, क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है और अपने सारे जो एंजाइम है वो बाहर छोड़ देता है, जिस वजह से ये पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है और मर जाती है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी खुद की ही हत्या कर देना, आत्मघाती हो जाती है ये। ठीक है, याद रखोगे ये बात। लाइसोसोम क्या है? डाइजेस्टिव बैग यानी पाचन थैली, और सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस होता है, पावर हाउस होता है, ऊर्जा घर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ऊर्जा घर यानी पावर हाउस। गोल्गी बॉडी जो होता है ये मेनली पैकेजिंग में मदद करता है, पैकेजिंग में, सिक्रीशन में मदद करता है। राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन को बनाती है। कौन? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको मिल गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, ब्लड फेल टू क्लोट्स वाइल फ्लोइंग। यहां पर थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ब्लड फेल्स टू क्लोट वाइल फ्लोइंग ब्लड इन ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। रक्त में क्या मौजूद होने के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं जमता। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो वहां पे एक पपड़ी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में होते हैं कुछ प्रोटीन, कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ब्लड में ऐसा क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आपको याद रखना है, बॉडी के अंदर हमारे होते हैं हिपैरिन नाम के प्रोटीन। हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, लेकिन जैसे ही बॉडी का जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, यानी या फिर मैं बोलूँ हवा के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो रक्त का थक्का जमाने देता है। ठीक है, थ्रोम्बिन और विटामिन के दोनों ही वो प्रोटीन है जो कि मदद करते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्के में मदद करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, और विटामिन के एक विटामिन है जो कि रक्त के थक्के में मदद करता है। ठीक है, ग्वेनिन क्या होता है? ग्वेनिन हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड टू कोएगुलेट। कौन सी कोशिका जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है रक्त का थक्का जमाने में? तो प्लेटलेट यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जा सकता है काफी कुछ। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड क्लोटिंग के बारे में, आपको टोटली बता रही हूँ। आपको पता है ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? रक्त का थक्का जमना। जब भी कोई चोट लगती है तो वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन वो कौन जमाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सेल रक्त का थक्का जमाती है, कौन सी कोशिका, ठीक है, तो आप बोलोगे प्लेटलेट। आप क्या बोलोगे? प्लेटलेट। हमारी बॉडी में एक कोशिका होती है जिसका नाम है प्लेटलेट यानी बिंबाणु, जो कि रक्त का थक्का जमाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, आप बोलोगे के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। साइंटिफिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये रक्त के थक्के में मदद करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा तत्व यानी एलिमेंट रक्त के थक्के जमाने में हमारी बॉडी में मदद करता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम यानी Ca। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रोटीन आपके रक्त को थक्के को जमाने में मदद करता है, तो आप बोलोगे 4 प्रोटीन है। कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन।
ये 4 प्रोटीन हमारे रक्त के थक्के को जमाने में मदद करते हैं। और कौन रोकता है, तो रोकने का काम अभी मैंने बताया, रक्त का थक्का जमाने में कौन रोकता है, तो हिपैरिन। ठीक है, इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कितने हो गए, 7वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 8, 9 आ गए हम 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्त का दाब मापने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि तंत्र या यंत्र इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए मदद करता है, वोल्टामीटर वोल्टेज के लिए, और कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में शरीर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बॉडी में जो रक्त को साफ करने की प्रक्रिया होती है उसे डायलाइसिस कहते हैं। डायलाइसिस जो कि कौन करती है, हमारी किडनी करती है। किडनी क्या करती है, गंदे रक्त को साफ रक्त में कन्वर्ट करती है। उसके जितने भी गंदे सॉल्ट होते हैं, जितना भी उसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, वो सारा का सारा इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन निकाल देती है। ठीक है, यानी कि डर्टी ब्लड जो हमारा होता है, गंदा रक्त जो होता है, उसको कन्वर्ट करती है किसमें, क्लीन ब्लड में। और उसमें से क्या निकाल लेती है, उसमें से निकाल लेती है यूरिन यानी मूत्र। ठीक है, ये काम कौन करती है, किडनी करती है। और किडनी के अंदर कौन करता है, तो किडनी के अंदर उसकी खास कोशिकाएं जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, वो करती है। ठीक है, याद रखनी है ये बात, जो बॉडी के अंदर होती है उसे डायलिसिस बोलते हैं। जब किसी की किडनियां खराब हो जाती है तो उसको करवानी पड़ती है आर्टिफिशियल डायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पीएच ऑफ ब्लड इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहां पर आप लोग देखिए, इसका आंसर वैसे तो डायलिसिस ही होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। यस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करिए और यहां पर लिखिए द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। मानव शरीर में रक्त को साफ करने की प्रक्रिया, मानव शरीर के बाहर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें यही मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानव शरीर के बाहर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसे, या डायलिसिस बोलते हैं। अंदर जो होती है ऑस्मोसिस भी होती है, डिफ्यूजन भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, डायलिसिस, अगर आउटसाइड द बॉडी पूछा जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, पीएच ऑफ ब्लड इज। इसको सिंपल याद रखना है, ब्लड का पीएच होता है 7.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड का पीएच होता है 7.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारे पास, क्लोरोफिल कंटेन विच एलिमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन के पास लोहा होता है, उसी तरीके से क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम होता है, और ये हमारी लीव्स को यानी हमारे पत्तों को क्या देती है, ग्रीन कलर देती है, यानी हरा कलर देती है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन हमारी लाल कलर दे रही थी, यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली, क्या है क्वेश्चन, देखिए विच सेल ऑर्गेनेली। अच्छा, एक और चीज, अगर पत्तों के अंदर मैग्नीशियम कम हो जाए तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई लीव्स टर्न्स येलो इन कलर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल क्या करवाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, लाइट की मदद से खाना बनना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। CO2 जो होती है प्लस H2O जो होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल क्या बनाती है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो होता है यही होता है पौधे का खाना यानी फूड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, और ये चलती किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है। उसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, ये हमें रंग देती है, जैसे पौधों में अलग अलग कलर होते हैं फ्लावर्स के वगैरह के, वो क्रोमोप्लास्ट करता है। न्यूक्लियस ब्रेन होता है हमारी सेल का, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे अंदर हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड बनाती है, प्रोटीन और लिपिड बनाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, आरएनए की खोज किसने की थी, तो फ्राइडरिच ने की थी आरएनए की खोज। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम से रिलेटेड थ्योरी की थी, और वैसे ये सब डीएनए क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, देखिए क्या है, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर, सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती है, तो कोशिका सिद्धांत जो होता है वो वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी थी तीन साइंटिस्ट ने एक्चुअली, एक था शील्डन, एक था स्क्वान, और बाद में इन दोनों की मदद की थी एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वर्चाओ। इन तीनों ने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था कि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, मिलकर बनता है सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सेल से। ठीक है, और हर एक पुरानी सेल नई सेल से उत्पत्ति होती है, ऑल न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन वायरस के लिए ये बात गलत है, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। जब तक ये बॉडी के बाहर रहते हैं इनके अंदर कोई कोशिका नहीं होती, लेकिन जब बॉडी में अंदर घुसते हैं बॉडी के, तो ये अचानक से कोशिका में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो वायरस के ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, रिक्तिका के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जिसमें से एक वैक्यूल होती है, और वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को संग्रहित करना इसका काम होता है, और ये इसकी बाहर की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल जो होती है वो प्लांट में बहुत बड़ी बड़ी होती है, लार्ज साइज की होती है, जबकि एनिमल्स में या तो एब्सेंट होती है या वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल होती है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, अमीबा के अंदर एक स्पेशल टाइप की वैक्यूल मिलती है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, तो सबसे पहला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी भी बोल देते हैं। ठीक है, ग्रहणी भी बोल देते हैं। ये हमारा माउथ है, माउथ से निकली ये ईसोफेगस, ईसोफेगस से आया ये पेट। अब पेट से जो सबसे पहले, देखिए अब पेट से जो ये सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ना, ये है ड्यूडेनम। उसके बाद ड्यूडेनम से निकला सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट से निकला थर्ड पार्ट, और फिर थर्ड पार्ट से बन जाती है क्या, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, रेक्टम और एनस में खुल जाती है फिर ये। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, ये जो ब्लू वाला पार्ट मैंने बनाया, ये है हमारा ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से कनेक्टेड है, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन बिगिंस, हमारे बॉडी के अंदर पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, तो मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है, माउथ में ही। जैसे ही हम खाना अपने मुंह में रखते हैं वहीं पर पाचन शुरू हो जाता है। और मुंह में किस चीज का पाचन होता है, तो मुंह में होता है स्टार्च का पाचन, स्टार्च का डाइजेशन होता है। और कौन करता है स्टार्च का डाइजेशन, तो एक एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, और इसी को ही बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, लारिये अमाइलेज, ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो ये सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है पेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिस्टम या ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के पाचन तंत्र का पाचन एंजाइम नहीं है। कौन हमारी बॉडी में नहीं होता भाई, तो आपको याद रखना है क्या, देखिए यहाँ पर ग्लूकागन विल बी द राइट आंसर। ग्लूकागन हमारी बॉडी में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। पेप्सिन जो होता है ये हमारे पेट में होता है, स्टमक में होता है, प्रोटीन की पाचन के लिए। अमाइलेज मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए हमारे माउथ में होता है,
स्टार्च के पाचन के लिए। उसके अलावा ये पैनक्रियाज से भी निकलता है, और रेनिन भी हमारे स्टमक में होता है, ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, दूध के प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जबकि ग्लूकागन कुछ भी नहीं है, ग्लूकागन कुछ भी नहीं है। ग्लूकागन एक्चुअली एक हार्मोन होता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी का फायदा हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।